है। अक्सर आप सबने ही सुन रखा होगा कि भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ऐड चल रहे होते हैं कि घर बैठे कमाइए, मोबाइल फ़ोन से कमाइए। हाँ, ये टिकटॉक जिसको ज़रा सी भी टिकटॉक चलानी आती है वो। मकसद इसका क्या है कि यानी टूल आपका होगा मोबाइल एंड इंटरनेट। तो अब इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये होगा कि भी टेक्नोलॉज़ी आपके हाथ में है, लेकिन आपके पीछे कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है जो आपको गाइड कर सके कि आप यहाँ से अर्न कैसे कर सकते हैं। तो जब कभी भी आप ऑनलाइन अर्निंग का सुनते हैं तो ज़हन में एक क्वेश्चन आता है कि अभी अर्निंग होती कैसे है? अब इसका इसका मतलब है कि यहाँ तो आपने कोई चीज़ बेचनी है या आप अपनी स्किल्स देंगे किसी को, जिसकी बेस पे आप अर्न कर सकेंगे। तो मेरा ताल्लुक जिस प्लेटफ़ॉर्म से है, पावर ईगल्स के साथ, हम यूएसए बेस्ड कंपनी के साथ काम करते हैं, तो ये कंपनी जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाती है। इसमें ये नंबर 1 पे एलोवेरा में नंबर 1 पे है यानी आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स की रिकमेंडेशन एंड शेयरिंग करते हैं। नंबर 1 ये, नंबर 2 आप इसका बिज़नेस प्लान उसको रिकमेंड एंड शेयर करते हैं। अब जब आप बिज़नेस प्लान को रिकमेंड एंड शेयर करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि भी आपने ये एक बिज़नेस को जॉइन किया। आप एक बिज़नेस ओनर बन गए, तो आप दूसरों को बिज़नेस ओनर बनने का मशवरा देंगे। रिकमेंडेशन का मतलब यही हुआ ना कि आप एडवाइस देंगे किसी को। अगर आपको किसी जगह पे बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये मशवरा दे सकते हैं ना कि भई आप इस कंपनी में एप्लीकेशन दें, आप यहाँ पे जॉब करें। चूँकि हम बिज़नेस कर रहे हैं, तो हम दूसरों को बिज़नेस करने का मशवरा देते हैं। तो हमारी कंपनी के अंदर इतना पोटेंशियल है कि सारी दुनिया ही उठ के आ जाए, तो कंपनी इसको दे सकती है शेयर इसमें। फिर कुछ लोग जो है इस पे आके रुक जाते हैं, उनके डिफरेंट रीज़न्स हैं कि वो क्यों ये लाइसेंस नहीं ले पाते हैं। उसमें सबसे बड़ी रीज़न ये नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं होता, पैसा होता है। ज़ाहिर-सी बात है ये आपने ज़ाया तो नहीं करना ना, आप उससे अर्न करेंगे। तो इसलिए इसको आप एक्सपेंस तो नहीं कह सकते, इन्वेस्टमेंट तो हमेशा पैसे को डबल करने के लिए, ट्रिपल करने के लिए होती है। चलें ये भी एक इश्यू ऑथेंटिक है कि भई आपको ट्रस्ट नहीं होता, चूँकि हर चीज़ सोशल मीडिया पे हो रही होती है, ऑनलाइन हो रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मुझे सुन रहा है, उसे मेरा नहीं पता। मेरे सिटी के लोगों को तो मेरा पता हो सकता है, लेकिन आपको नहीं पता। इसलिए चांसेस हैं कि आप जॉइन नहीं कर पाएँगे। फिर क्या होगा कि क्या हम फिर काम करना बंद कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं और भी है इसमें है कि जो लोग हमारे साथ यानी अब हम जैसे-जैसे आगे बढ़ते हैं, शुरू में तो हम टीम बिल्डिंग पे काम करना सीखते हैं। फिर हमें एक-एक प्रोडक्ट के बारे में पढ़ाया जाता है। इट मीन्स कि उसके क्या इंग्रीडिएंट्स हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, अगर किसी चीज़ के बेनिफिट्स हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी होंगे। लेकिन क्या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के उस तरह के साइड इफ़ेक्ट हैं, जिस तरह के आम हमारी मेडिकल केमिकल मेडिसिन्स के हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन चूँकि किसी को भी जब आप रिकमेंड करेंगे, तो वो ऑलरेडी कोई ना कोई मेडिसिन ले रहा होगा। यहाँ पे आपको प्रिकॉशन की ज़रूरत है। तो कोई भी ऐसा ग्रुप जिसमें आपके साथ कोई डॉक्टर भी मौजूद है, तो ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है उस कम्युनिटी के लिए। क्योंकि बेशक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन प्लस ये मेडिकल नॉलेज के साथ मिलके जब इसको पेशेंट्स के ऊपर ट्राई किया जाता है, तो जितने बेहतरीन रिज़ल्ट हमें तब मिलते हैं, वैसे शायद आपके लिए सीरियस पेशेंट्स को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, एज़ ए फॉरएवर बिज़नेस ओनर इसको डिस्क्राइब करना। तो तो अब ये है कि प्रोडक्ट्स के ऊपर जब आप काम करेंगे, जैसे मैं अपना कहूँ कि स्टार्टिंग में मुझे था कि जितनी प्रोडक्ट्स इसकी महँगी हैं, ये तो कोई नहीं खरीदेगा। पहला मेरा फौरी तौर पे आंसर यही था। तो तब मुझे ये कहा गया कि नहीं-नहीं आपने प्रोडक्ट्स तो नहीं बेचनी। अब बेचने को हम इस सेंस में ले लेते हैं कि भई जैसे हमने कहीं कोई ठेला लगा के बैठ जाना है या हमने कोई दुकान खोल लेनी है मार्केट में जाके, तो एज़ अ फीमेल हम उसमें शाइनेस फ़ील करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने इस तरफ सोचा ही नहीं लेकिन प्रोडक्ट्स की एक वो पढ़ना तो पड़ा जब एक सिलेबस का हिस्सा है। तो जैसे-जैसे इसको पढ़ा और चूँकि एज़ अ बिज़नेस ओनर आपने 20 प्रोडक्ट्स बाय की होती हैं, तो अब जाके मुझे जो कंपनी का प्लान समझ आ रहा है। कंपनी का मकसद है कि आप दूसरों को वो काम क्यों कहते हैं जो आप खुद नहीं करते। तो जब प्रोडक्ट्स जब हम चाहते हैं या नहीं चाहते, हमारे घरों में पहुँचती हैं, हमारे हाथों में आती हैं, तो वो डेली यूज़ की चीज़ है। मैं सोचती थी इतनी सारी प्रोडक्ट्स का हम क्या करेंगे? अब वो हर प्रोडक्ट हमारे यूज़ की है। हर पर्सन उसको यूज़ कर सकता है। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि कोई डिज़ीज़्ड है, उसमें उसकी डोज़ डिफरेंट है। कोई हेल्दी पर्सन है, उसने इसको एज़ अ फूड सप्लीमेंट लेना है, तब उसकी डोज़ डिफरेंट है। लेकिन यूज़ इसको सभी कर सकते हैं। तो जब आपके पास एक चीज़ पड़ी है, अब ज़ाहिर है आपने इसको फेंकना तो नहीं है। अब जब मैंने उनको यूज़ किया,
तो उसके मुझे जो रिज़ल्ट मिले, तो ह्यूमन नेचर है कि हम फिर जिस चीज़ से खुश होते हैं या हमें किसी चीज़ से नुकसान पहुँचता है, तो हम उसका इज़हार करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि अभी कोई पेशेंट अगर डॉक्टर से ठीक होके जाएगा, तो वो जाके 2 लोगों को बताएगा, लेकिन अगर कोई पेशेंट हमसे खराब होके गया, तो वो जाके 100 लोगों को खराब करेगा। तो जैसे इन प्रोडक्ट्स को यूज़ किया, मेरी हेल्थ के ऊपर जो इसके इफ़ेक्ट्स आए, मेरे फैमिली मेंबर्स ने, बहन-भाइयों ने, जानने वालों ने इसको नोटिस किया। लेकिन अब मैंने कहना तो नहीं शुरू कर देना ना कि जी आप ये मुझसे लें, ये मुझसे लें। कंपनी हर चीज़ आपको 2-2 भेजती है। ये 2-2 भेजने का शुरू में ही हमें बता दिया गया था कि ये एक आपके अपने पर्सनल यूज़ के लिए है, एक आप किसी को गिफ्ट कर दें। अब ऐसे ही तो नहीं आपने गिफ्ट कर देना ना, जैसे हमें प्रोडक्ट्स बढ़ा देंगी, इट मीन्स कि हमें पता चलना शुरू हो गया कि कौन-सा पर्सन उसको किस प्रोडक्ट की ज़रूरत है। तो आप उसको वो प्रोडक्ट गिफ्ट करें। अब गिफ्ट करते हुए मैं उसको कह देती हूँ कि आप इसको यूज़ करें। आपको रिज़ल्ट मिले तो आप इसको रख लें और मुझे इसकी पेमेंट कर दें। अगर आपको इसके रिज़ल्ट नहीं मिलते तो आप इसको मुझे वापस कर दें। अ, ये मैं इतने यकीन से कहती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो वापस कर भी देता है तो वेल एंड गुड उसको मैं यूज़ कर लूँगी। लेकिन ज़्यादा चांसेज़ यही है कि उसके रिज़ल्ट्स इतने अच्छे हैं कि सामने वाला आपको वापस नहीं करेगा और आपको आपकी पेमेंट मिल जाएगी। ना सिर्फ़ आपकी पेमेंट मिल जाएगी बल्कि वो नेक्स्ट आपका कस्टमर भी बन जाएगा। और जब उसको एक हेल्थ इश्यू रिज़ॉल्व होगा तो डेफ़िनिटली वो आपको दुआ भी देगा जिससे आपको सुकून भी मिलेगा। तो अब ये है कि सबसे पहले जिस तरह बिज़नेस प्लान पे जब हम काम करते हैं, तो सबसे पहले हमारे साथ हमारी टीम बिल्डिंग में कौन लोग शामिल होते हैं? वही लोग जो आपको जानने वाले होते हैं, उसको वार्म मार्केट कहते हैं, यानी आपके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार। इसी तरह जब प्रोडक्ट्स की बारी आती है, तो इसमें भी जो कस्टमर आपके बनेंगे, वो भी सबसे पहले आपके करीबी लोग ही बनेंगे। लेकिन वो कैसे बनेंगे? जब तक आप उन प्रोडक्ट्स को खुद यूज़ नहीं करेंगे, तो आपकी कोई सुनेगा भी नहीं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कहते हैं कि इंसान की बात में असर ही तब होता है कि जब आप उसके ऊपर कोई भी अमल पैरा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे टीथ का इश्यू है, मेरे टीथ काफ़ी खराब हैं। ये चीज़ मेरे बहन-भाइयों को पता है कि भी मेरे टीथ खराब हैं, मुझे स्केलिंग करानी पड़ती है। अब मैंने इसकी टूथपेस्ट यूज़ करना शुरू की तो ज़ाहिर है कोई मैजिक तो नहीं है, कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट तो नहीं हो रही। लेकिन इतना पता था, सीनियर से पता था कि ग्रेजुअली इससे टीथ व्हाइट हो जाते हैं और जो स्टेनिंग है वो खत्म हो जाती है, जिसको आम ज़ुबान में कीड़ा या करेड़ा कहते हैं। तो मेरे वो कम हो गया काफ़ी ज़्यादा। तो मुझे पता था कि मैं इसको एज़ अ टेस्ट केस यूज़ करने लगी हूँ। मैंने अपने टीथ की पिक्चर बनाई और अब मुझे यूज़ करते हुए हफ़्ता हुआ है, तो मैंने खुद भी नोटिस किया कि मेरे दाँत काफ़ी बेहतर हो रहे हैं और मैंने दोबारा अपनी पिक बनाई। इससे आपको खुद भी खुशी होती है कि आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जो पढ़ रहे हैं कि क्या वो वाक़ई इतनी बेनिफिशियल हैं। तो जब आपके ऊपर रिज़ल्ट आते हैं, तो आपको फिर किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप भी लें। फिर दूसरा इंसान खुद ही भाग के आपसे कहेगा, बल्कि आपका थैंकफुल भी होगा। अब नेक्स्ट हम स्टेज पे आ जाते हैं कि जी अब ये तो जानने वालों की बात होगी ना फिर कि फिर हमने कैसे करना है इसको। तो वो जो है ऑनलाइन शॉपिंग कैसे होगी कि भी आप सबसे पहले आप अपने व्हाट्सएप बिज़नेस को यूज़ करेंगे। सोशल मीडिया के अकाउंट्स और कौन से हैं? इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, टिकटॉक हो गया। अब पोस्टिंग जो है वो कोई ना कोई सीनियर मेंबर इसीलिए कम्युनिटी बनाई जाती है कि ताकि जो प्रोडक्ट्स के रेफरेंस है, पोस्टिंग है हमारी, वहाँ पे एक एडमिन हो वो उसको शेयर करे, वहाँ से वो पोस्ट सभी कम्युनिटी के मेंबर्स उठा के अपने-अपने अकाउंट्स पे उसको लगाएँ। आपको हर प्रोडक्ट का प्रॉपर नॉलेज भी दिया जाएगा। जब आपके अकाउंट्स पे वो पोस्टिंग बार-बार, बार-बार होगी तो फिर जानने वाले उसको नोटिस करेंगे और आपसे पूछेंगे। तो जब आपने खुद प्रोडक्ट को यूज़ नहीं किया होगा ना, वहाँ पे आप अपना कस्टमर लूज़ कर देंगे। तो इसलिए अगर आपने प्रोडक्ट्स में भी कमाना है, तो यहाँ पे भी आपको इन प्रोडक्ट्स को खुद यूज़ करना ही फ़ायदा देगा, नहीं करेंगे तो आपको रिज़ल्ट मिलने के चांसेस कम हैं। ओके जी, बाकी बातें हम कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।